हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेटर डेज पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारा वीडियो है टाइम एंड डिस्टेंस, और आज का हमारा जो टाइप है कि जब कोई व्यक्ति अगर x के स्पीड से चलता है तो वो t टाइम पहले पहुंच जाता है, और अगर वो y के स्पीड से चले तो वो t टाइम बाद पहुंचेगा। तब आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि उसकी दूरी कितनी है वो बताएं। तो आज हम उसी पे बातें करेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे, इसके बाद हम प्रश्न को देखेंगे और आप हमारे साथ प्रश्न को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसके कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपके प्रश्न में दूरी नहीं दिया जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी होगा, और अगर हम 10 के स्पीड से चल रहे हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हम चलते हैं, तो हमें यहाँ तक पहुँचने में, बी पॉइंट पर पहुँचने में हमें 8 मिनट की देरी होती है, मतलब 8 मिनट लेट लगता है पहुंचने में। अगले दिन हम क्या करते हैं कि स्पीड को बढ़ाते हैं और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हम चलते हैं तो हमें बी पॉइंट पे पहुंचने में 6 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कि अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो 6 मिनट पहले हम पहुंच जाते हैं। तो आपसे जब प्रश्न में पूछा जाएगा कि यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस क्या है वो बताएं, तो आपको क्या करना है, दो तरीके हैं इसमें। सबसे पहले कि हम इसमें टाइम को टी मानेंगे कि हाँ कि ए से बी के पॉइंट पर जाने में हमें टी समय लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम टी मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये समय टी टाइम लगता है, तो अगर हम 10 के स्पीड से चल रहे हैं तो टी प्लस 8 समय लगेगा, क्योंकि निश्चित समय टी था उसमें 8 मिनट लेट लग रहा है, मतलब टी प्लस 8 लग रहा है। तो ये 10 किलोमीटर और t प्लस 8 मिनट की देरी से पहुंचता है, पहुंचना चाहिए t समय में, पहुंच रहा है वो t प्लस 8 में। तो ये दूरी हो गया, और इसी निश्चित दूरी को अगर हम 12 की स्पीड से तय करेंगे तो हमें t समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो मतलब हमें जितना समय लगना चाहिए था उससे 6 मिनट हम पहले पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो हमें t टाइम मालूम चल जाएगा। तो हम जैसे ही सॉल्व करते हैं तो 5 से जाएगा ये 2 टाइम में, सॉरी 2 से जाएगा ये 5 टाइम में, और 2 से जाएगा ये 6 टाइम में। तो हमारे पास आ गया 5t प्लस 40 बराबर 60 माइनस 36। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, t बराबर 76 मिनट। ये हमारे पास 76 मिनट आ गया जो t टाइम है। अगर हम 10 की स्पीड से चल रहे हैं तो 8 मिनट लेट लग रहा है, तो मतलब इसमें 8 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो हमें डिस्टेंस ही पूछा गया था, तो अगर हम 10 की स्पीड से चल रहे हैं तो 8 मिनट ज़्यादा लग रहा था। 76 में जैसे ही 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 84 मिनट, और ये मिनट को हम आवर में करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से ये 0 जाएगा, 6 से जाएगा ये 14, मतलब 14 किलोमीटर इसकी जो एक्चुअली में यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो दूरी है वो 14 किलोमीटर की है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों स्पीड से आपको डिस्टेंस को इक्वल करना है। तो ये तो हो गया कि पहला तरीका। दूसरा तरीका आपके पास क्या है उसको भी देखते हैं। तो जैसा कि आपके पास 2 स्पीड है, तो ये दोनों स्पीड का आप कॉमन डिस्टेंस निकालेंगे एलसीएम लेके। जैसे एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60 आएगा, 60 आएगा, ये 60 किलोमीटर एक कॉमन डिस्टेंस है। और अगर 60 है तो इसमें हम अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, और अगर 12 से डिवाइड होगा तो यहाँ भी यहाँ 6 घंटे लगेंगे, और यहाँ 5 आवर लगेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि 10 के स्पीड से अगर हम तय कर रहे थे तो हमें 6 घंटे लगा, और अगर 12 के स्पीड से हम तय किए 60 किलोमीटर की दूरी तो 5 घंटे लगा। तो हमारे पास 1 घंटे के लेट हो रहा है, 1 घंटे का अंतर है। तो 1 आवर बराबर क्या होगा, ये लेट है और ये पहले है। तो जैसे ही प्रश्न में आता है कि बाद में पहुंचता है, लेट और बिफोर जब आता है तो हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये 14 मिनट होगा, मिनट को आवर में करेंगे क्योंकि ये आवर में है। एक्चुअली में डिस्टेंस कितना था, तो हमने डिस्टेंस माना था 60, तो 60 किसके बराबर, जैसे ही सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 14 60 इंटू 60। तो ये 60 से ये 60 चला जाएगा तो आएगा 14 किलोमीटर। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और वो टी समझ के आप बना सकते हैं। प्रश्न में जब आपको लेट और बिफोर दिया जाएगा तो आपको ऐड करना है, और अगर सेम दिया जाएगा लेट तो आपको माइनस करना है, या फिर बिफोर
बिफोर दिया जाएगा तो आपको माइनस करना है। ध्यान रखेंगे, अगर ऐसे बनाएंगे तो इस तरह से कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेट है सेम रहेगा तो माइनस, और अपोजिट रहेगा तो आपको ऐड करना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे ताकि प्रश्न बनाने में कोई समस्या ना हो। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो आते हैं पहले प्रश्न पे, और हमारा पहला प्रश्न है कि जिसमें लिखा गया कि एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चलता है तो वो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, और अगर अपनी स्पीड में 1 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा लेती है तो वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उसके घर से उसके स्कूल की डिस्टेंस क्या है, वो पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जो है वो 2.5 किलोमीटर है, ठीक है, और टाइम तो टी होगा, लेकिन 6 मिनट लेट से पहुंचता है, तो मतलब ये टी टाइम है। तो 6 मिनट लेट से पहुंचता है मतलब ये 6 मिनट, और अगर हम 1 किलोमीटर की स्पीड अगर बढ़ा ले तो हो जाएगा 3.5। जैसे ही स्पीड बढ़ता है तो वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो मतलब टी समय से वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो मतलब t-6। सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, 5 से जाएगा 5 टाइम में, 5 से जाएगा ये 7 टाइम में, तो आ जाएगा 5t + 30 बराबर 7t - 42। तो हमारे पास आएगा 42, सॉरी ये आ जाएगा 72 बराबर 2t, तो t बराबर आएगा 36 मिनट। किसी एक में डाल के हम उसकी डिस्टेंस को निकाल लेंगे। 36 को जैसे ही इसमें डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2.5 × 36 और 6 42 मिनट, नीचे 60 क्योंकि आवर में करना है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, 6 से जाएगा 100 टाइम में, और 6 से जाएगा ये 7 टाइम में, 25 से जाएगा ये 4 टाइम में, तो हमारे पास आएगा 7/4 किलोमीटर। ये हमारे पास जो डिस्टेंस है उसके घर से स्कूल की जो दूरी है वो 7/4 किलोमीटर है, और हमारे पास ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप प्रश्न को समझ में आ गया होगा। अगर लेट से पहुंच रहा है तो इसमें प्लस करेंगे, पहले पहुंच रहा है तो माइनस करेंगे, और डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, तो इसलिए डिस्टेंस, स्पीड ये है, टाइम ये है, स्पीड ये है, टाइम ये है, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि अगर हम 42 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हम चलते हैं तो हमें टी समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, तो मतलब 15 मिनट पहले। इसी दूरी को अगर हम 35 के स्पीड से चलेंगे तो हमें निश्चित समय से 5 मिनट की देरी से पहुंचते हैं। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 से जाएगा 6 टाइम में, 7 से जाएगा ये 5 टाइम में, तो 6t - 9t बराबर 5t + 25 उधर चला जाएगा, और ये आ जाएगा t बराबर हो जाएगा 90 और 20 110 115 मिनट। 115 मिनट आ गया, किसी एक में डालेंगे और हम डिस्टेंस को निकालेंगे। 42 × 115 और इधर हो गया 15 माइनस होगा तो 100 मिनट, और 60 से डिवाइड होगा तो 0 से ये 0 चला जाएगा, 6 से जाएगा 7 टाइम में, तो आ जाएगा 70 किलोमीटर, जो हमारे पास ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि x के स्पीड से चलते हैं तो t टाइम में पहुंचते हैं, और y के स्पीड से चलते हैं तो t टाइम बाद पहुंचते हैं। वो ऐसे प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि अगर 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हम चल रहे हैं तो हमें t समय से 9 मिनट लेट हो रहा है, तो मतलब 9 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो ये दूरी हो गया, टाइम इंटू स्पीड दूरी, और इसी दूरी को अगर हम 5 की स्पीड से चल रहे हैं तो हमें निश्चित समय से 9 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, तो मतलब 9 मिनट ये पहले पहुंच गए। तो हमारे पास क्या आ गया, 4t + 36 बराबर 5t - 45। ये 45 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 1 और 81 बराबर t। ये 81 मिनट है, ठीक है।
जैसे ही इसमें रखेंगे 4 में, तो 4 × 81 मतलब 90 मिनट 60 से डिवाइड, क्योंकि आवर में करना पड़ेगा, ये स्पीड हमारा आवर में है। तो 0 से ये 0 चला जाएगा, 3 से जाएगा 2 टाइम में, 3 से जाएगा ये 3 बार में, 2 से जाएगा ये 2 टाइम में, मतलब 6 किलोमीटर की दूरी है जो 4 के स्पीड से अगर तय करते हैं तो 9 मिनट ज़्यादा लगता है, 5 के स्पीड से कम अगर हम चलते हैं तो 9 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो हमारा दूरी जो है वो 6 किलोमीटर की है। तो ये हमारे पास ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही है। प्रश्न में आपसे डिस्टेंस के अलावा क्या क्या पूछा जा सकता है, तो प्रश्न में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हमें निश्चित समय पर पहुंचना है तो टाइम क्या होगा। तो निश्चित समय पर अगर पहुंचना है तो टाइम जो है वो 81 मिनट है, 81 मिनट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, और 21 मिनट, 1 आवर 21 मिनट, ये हमारे पास निश्चित समय कि हम इतने में पहुंचना चाहिए था, लेकिन समय का जो है लेट हो रहा है, पहले पहुंच रहे हैं फिर बाद में पहुंच रहे हैं। तो आपसे 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादातर तो डिस्टेंस पूछा जाता है, तो आप डिस्टेंस को ही निकालें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न को आप होमवर्क में रखेंगे और होमवर्क में इसको बनाएंगे। 2 प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं ताकि आप अच्छे से अगर समझ गए तो इसके कमेंट हमारे इनबॉक्स में ज़रूर करें। प्रैक्टिस अगर सही लग रही है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करने का प्रयास करें। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताएँ। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर।